गुरु नानक देव जी की पवित्र धरती पर विराजमान सभी मेरे बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, पीछे बैठी हुई मेरी माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग आज हमारे दोनों भाइयों करमजीत सिंह हैप्पी और भूपेंद्र सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हो। साथियों, जिस तरीके से जब तीनों काले कानून पूरे भारत के किसानों के ऊपर थोपे गए थे, तो सबसे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया था, आप लोगों के सहयोग से सब लोगों ने यहाँ पे किसान हमारे नेता मौजूद है, वो सिद्धार्थगंज से शुरुआत उसकी हुई थी। और उसके बाद वो आंदोलन जिसको हमारे जिले के तमाम नेताओं ने गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर, वैसा ही आंदोलन शायद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर भी किसानों ने जाकर मजबूत झंडे अपने गाड़ने का काम किया था। आज वो सभी साथी इस मुहिम के अंदर आए हुए हैं, मुझे इस बात की खुशी होती है। और मुझे लगता भी है कि अगर उसी तरीके से हम लोगों ने, उसी जज्बात के साथ हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं हम अपने दोनों भाइयों को न्याय दिलाने में भी कामयाब होंगे। और उस न्याय दिलाने के साथ साथ जिन लोगों ने भी, चाहे वो कोई भी हो, कुछ लोग नाम लेके कह रहे थे, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी वो अन्याय करने का काम किया है, उनको सजा दिलाने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बात कह देना चाहता हूं। आप लोगों ने नेता बनाया है, इसी नानावता की धरती से, इंटर कॉलेज से आप लोगों ने मुझे नेता बनाने का काम किया। आज ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों के, कोई आपका भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, कोई भतीजा होगा, उन लोगों ने नेता बनाने का काम किया जो आज यहाँ खड़े होकर आपके सामने बोले। आप जो हुक्म करेंगे उस हुक्म का हम पालन करेंगे। यहाँ पे वक्ता बीच बीच में बात से भटक जाते हैं, यही काम हमने वहां पे गाजीपुर में भी और सारे बॉर्डर पे हमने देखा। साथियों, एक एक बंदे की हमें जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है, एक एक संगठन की जरूरत है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो। जब तक हम सारे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, हम आंदोलन सफल नहीं कर सकते। हम बीच में भटक जाते हैं। हमें आज के मौजूदा हालात को देखना है कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बातें लेके बैठ जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग बिगड़ने लगते हैं। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है और सचेत रहने की भी जरूरत है। थोड़ा सा कड़वा जरूर बोलूंगा, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए। पहले तो मैं एहतियात रखना चाहता था कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूं। एहतियात रखने की जरूरत है। हमारे बीच में कई सांप ऐसे हैं जो मिले हुए होंगे, क्योंकि मैं सारा कुछ जानता हूं, राजनीतिक परिवार से आता हूं, मेरे खून में राजनीति है। पहले राजनीति में होगा, जिस समय पूरे क्षेत्र में कोई राजनीति में नहीं होगा, उस समय 2-4 आदमी होंगे हमारे पिताजी राजनीति करते थे। उस समय से हम चाहे बाल पेंटिंग करा करते थे, हम पर्ची लिखा करते थे छोटे छोटे क्लास। तो इसलिए राजनीति से अधूरे हम है नहीं। हम कहें कि हम राजनीतिक नहीं, राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक किसके लिए है? राजनीति अपने भाइयों के लिए। हम राजनीति अपने भाइयों के लिए करते हैं। आज अगर आप सारे लोग हाथ खड़े करके कह दो मैं कांग्रेस, अगर आप सारे लोग हुक्म कर दोगे कि कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ बैठे करेंगे, इसी समय कांग्रेस जाना जरूरी नहीं है, विधानसभा के अंदर जाना जरूरी नहीं है। मेरे लिए वो जरूरी है, वो है आपके हकों की रक्षा करना, आपके साथ लड़ाई लड़ना, किसी के साथ अन्याय ना हो उसके लिए लड़ाई लड़ना। और यही बात हम इस चुनाव पे हुआ। चुनाव से पहले भी, मतगणना से पहले भी मैंने ऐलान किया था कि प्रशासन ये गलती ना करे कि किसी के साथ अन्याय हो, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सारा कुछ सही हो गया, बाकी सारे प्रत्याशी ईमानदारी से जीत गए। आखिर इन दोनों लोगों के साथ में ऐसा अन्याय हुआ, ये भी हमारे लिए बहुत सोचने का, विचारने का विषय है। मैं विशेष कर अपने सिख भाई से कहना चाहता हूँ,
सानू अपनी पीढ़ी का सपना मारन की लोड़ है। आखिर साडे नाल ही क्यों होया इदां? ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह एक नाम डैडी नाल बैठे सी गल करन दे सी कि मैं लाके सुन रहा सी। बुजुर्गां दी गल्लां सुननियां चाहिए, सुननी चाहिए। ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह भी पूरे क्षेत्र को भली भांति जानते थे। तो लोग कह रहे थे, भाई साहब, हमारे पिताजी से कह रहे, भाई साहब पहले वो जमाना था कि डाकू जब डाका डालने आते थे गांव में, पहले आया करते थे, तो बोले पता कराते थे कि यहाँ पे इस गांव के आसपास किसी सरदार का झाला तो नहीं है।